हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मित वर्मा आज आप लोग को क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं आखिर ट्रायंगल होता है क्या। ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ना कॉन्ग्रुएंट फिगर। आखिर कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है क्या। congruent figure when two geometrical figure are same shape and same size are known as congruent figure. When two geometrical figure are same shape and same size are known as congruent figure. तो congruent figure हम लोग उसे बोलते हैं ना, कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर होगा ना, उसका शेप और साइज दोनों चीज सेम होगा। शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। हम एग्जाम देखते हैं, ट्रायंगल से समझते हैं। अगर जो एक मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, मेरा ट्रायंगल है जिसमें ए बी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। और मेरा एक दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, डी ई एफ है, इसका भी साइड वही है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो दोनों ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल ही है, मतलब शेप तो दोनों का सेम ही है। शेप दोनों का सेम है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, और साइज भी दोनों का सेम है। अगर जो 5 सेंटीमीटर 5 6 7 का, ये भी 5 6 7 का, तीनों साइड भी इसका सेम है और शेप भी सेम है। हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। हम लोग अब क्या लेते हैं ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं एक, ए बी सी, और मेरा एक और ट्रायंगल हो गया, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, जो कि नाम इसका डी ई एफ है। सारा साइड 60 डिग्री का, सॉरी सारा एंगल 60 डिग्री का, इसमें भी हर एक एंगल 60 डिग्री का। और ये जो है ना 10 सेंटीमीटर का साइड है, सारा साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड देखो, शेप क्या है दोनों का, शेप तो सेम ही है और साइज भी सेम है, शेप भी सेम है साइज भी सेम है। ये भी क्या होगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। ओके, एक और हम लोग फिगर ले लेते हैं, इस पर स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। स्क्वायर का नाम ए बी सी डी, और एक का स्क्वायर हम लोग और ले लेते हैं ना, जो कि डी ई एफ है। ये डी ई एफ और जी, ये हो गया। अभी जो साइड का स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर का जो साइड है ना, ये 4 मीटर का है और ये भी 4 मीटर का है। तो ये शेप क्या है, शेप दोनों का सेम ही है, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। इसका हर एक साइड 4 सेंटीमीटर, इसका भी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर, तो दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। अब हो जाता है, अब हम लोग देख लेते हैं ना सिमिलर फिगर किसे बोलते हैं। सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर में होता है ना, सिमिलर फिगर व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर
आर सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। उसका शेप तो सेम रहेगा बट जो उसका साइज होगा ना वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट इन साइज, डिफरेंट इन साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर किसे बोलते हैं? व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। उसका जो क्या होगा ना, शेप तो सेम होगा बट जो साइज होगा ना वो डिफरेंट होगा। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी और इसका हर एक एंगल जो है ना, वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल जो 60 डिग्री का ही होगा। और इसका साइड हम लोग ले लेते हैं ना 7 मीटर का। साइड जो हो गया ना वो 7 मीटर का हो गया। सारा इक्विलेटरल है, सारा से इक्वल ही होगा, ये साइड सारा साइड इक्वल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है 7 मीटर। हम लोग एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये भी मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि नाम इसका DEF हम लोग मान लेते हैं। DEF हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ये भी 60, चलो इसमें भी लिख ही देते हैं हम लोग 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ये भी होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही। बट क्या है ना, ये 7 मीटर का ना, लेकिन ये इसका जो साइड है ना ये 2 ही मीटर का, 2 ही मीटर का ये साइड है। तो क्या हुआ, क्या बोल रहा है, सिमिलर फिगर किसके बोलते हैं कि सेम शेप रहना चाहिए। शेप तो सेम रहना चाहिए बट डिफरेंट साइज रहना चाहिए। क्या शेप दोनों का सेम, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट जो साइज है दोनों का वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। इसलिए क्या हो गया, ये सिमिलर फिगर हो गया। एक हम लोग ले लेते हैं ना, इसमें भी एक स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ भी एक स्क्वायर ले लिए। ये जो साइड है ना ये 10 मीटर का है और इसमें जो है ना ये 4 मीटर का है। शेप क्या है, शेप दोनों का सेम है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, बट साइज दोनों का क्या है, डिफरेंट है, साइज सिर्फ डिफरेंट है। तो ये भी सिमिलर फिगर हुआ। ओके, एक हम लोग ले लेते हैं ना, एक और ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। जिसका नाम हो गया जी ABC। इसका नाम हो गया DEF। इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं ना, इसको 10 मीटर मान लेते हैं। ये भी 10 मीटर का है और ये जो है ना ये तुम्हारा हो गया ना ये 7 मीटर का हो गया। ये हो गया, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, लेकिन इसका जो ये 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का और ये 3.5 मीटर का। शेप क्या है, दोनों का सेम, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट साइज में ये बड़ा हो जाता है ये छोटा हो जाता है। सेम शेप है बट साइज डिफरेंट है। क्या होगा, ये सिमिलर फिगर होगा। ये हो गया, हम लोग ने ट्रायंगल में क्या पढ़ लिया, कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं और सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग एक थ्योरम देखेंगे इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंस है ट्रायंगल में, इस चीज का इंपॉर्टेंस है, किसे क्या बोलते हैं, कौन सा सिमिलर है कौन सा कॉन्ग्रुएंट है। एक और देख लेते पहले, यहाँ पे कुछ और चीज हम लोग समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट आखिर बोलते किसे हैं, लिखते कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया ना। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट लिखते आखिर कैसे।
कोई अगर जो दो फिगर कॉन्ग्रेंट रहेगा तो उसे लिखेंगे कैसे, कि दो ट्रायंगल में अगर जो कोई दो फिगर कॉन्ग्रेंट रहेगा तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे। देखते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर, हम दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ले लेते हैं। फिगर कॉन्ग्रेंट फिगर, एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं जिसका नाम ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है ये डी ई एफ। ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड है, और ये साइड इक्वल टू ये वाला साइड है, डी ई एफ। दैट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और हम लोग ये भी देते हैं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ए है, एंगल बी इक्वल टू एंगल इसमें सी है, सॉरी एंगल ई है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ये एफ है। ओके, तो मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट आखिर हम लोग लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे, तो पहले इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है इक्वल टू देके ऐसे कर देना है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट का साइन। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम लोग पहले एंगल पे आपको बताते हैं, एंगल पे ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का ए क्या है, ए कोई एंगल है, तो एंगल ए इक्वल टू इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, एंगल डी है, तो सबसे पहले डी लिखेंगे ट्रायंगल डी, फिर एंगल बी आ जाता है ना, फिर एंगल बी आता है, तब बी एंगल इक्वल टू कौन सा एंगल है, इस ट्रायंगल में ई है, तो डी ई, और सी एंगल इक्वल टू क्या है, एंगल एफ है, तो एंगल एफ दे दिए, ये हो गया ऐसे। या फिर अब हम लोग साइड से इसी चीज़ को साइड से लिखेंगे, तो साइड से ये तो एंगल से लिख के बताएं हम, ये तो एंगल से न लिख के बताएं, अब साइड से कैसे लिखेंगे, तो इसी चीज़ को पहले एक बार लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब साइड से देखते हैं, एंगल से तो देख लिए, साइड से तो सबसे पहले कौन सा साइड है, ए बी साइड है, ए बी साइड ये वाला साइड है ना, तो ए बी के इक्वल इस ट्रायंगल में ए बी के इक्वल इधर कौन सा साइड है, ए बी के इक्वल इधर कौन सा साइड है, डी ई है, तो डी ई लिख देते हैं डी ई। अब ए बी के बाद क्या आ गया, बी सी, बी सी के इक्वल कौन सा साइड है, बी सी के इक्वल साइड है ना, ये ई एफ है, तो ई तो आ गया, और बी भी पहले से था तो ई भी पहले से, तो एफ लिखा जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे ए सी आ जाता है, ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इक्वल टू कौन सा है, डी एफ है कि नहीं, ए सी इक्वल टू डी एफ भी है, तो ये हो गया, मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसी तरीके से सिमिलर में देखेंगे, लिखने के लिए सीख गया हम लोग, यहाँ साइड से लिख लिए और ये एंगल से कंपेरिजन करके लिख लिए, तो ऐसे होता है। ये हो गया। हालांकि ये 9 में ही पढ़ने का रहता है कैसे लिखते हैं। अब हम लोग एक क्या करेंगे ना, एक थ्योरम देखेंगे, फर्स्ट थ्योरम हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे जो कि है थेल्स थ्योरम। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 थेल्स थ्योरम, इसे मिटा देते हैं। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 है जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कर रहा है ना, कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, then the other two side are divides in the same ratio। करा ना कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर ये एक ट्रायंगल है
इसका नाम है ABC। ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या करेंगे ना, एक हम पैरेलल लाइन बनाएंगे किसी भी साइड का। तो BC साइड का एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। तो पैरेलल लाइन जब खींचेंगे ना तो AB को और AC को इंटरसेक्ट करेगा, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये पैरेलल लाइन खींच लिया हम। ओके, तो मानते हैं ना कि ये AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और AC को ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यही क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें हम एक पैरेलल लाइन खींचे हैं थर्ड साइड के, तो जो दो साइड के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जो हम पॉइंट D ले लिए, E ले लिए। तो सबसे पहले थ्योरम जब हम लोग प्रूफ करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ लिखते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन अगर जो करना रहता है तो कंस्ट्रक्शन फिर लिखते हैं, फिर वो चीज़ लिखते हैं उसके बारे में, फिर जाके हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे ना, गिवन में लिखेंगे ना, a triangle ABC in which DE parallel BC। गिवन में हो गया कि ABC एक ट्रायंगल है और जिसमें DE पैरेलल टू BC है। तो प्रूफ में हम लोग को क्या कर रहा है ना, तो प्रूफ में कर रहा है ना कि जो DE लाइन जो हम ड्रॉ किए हैं वो साइड को इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। DE लाइन जो हम ड्रॉ किए ना वो साइड को इंटरसेक्ट किया, तो जो साइड को जो इंटरसेक्ट किया ना दोनों साइड को, वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। दोनों का जो रेशियो होगा ना वो सेम होगा। मतलब कि मेरे को प्रूफ क्या करना है ना, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ये प्रूफ करना है। AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। हम लोग इसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना ना, ये हम लोग को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा AE पे। परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए जिसको हम L मान लेते हैं। पॉइंट E से हम लोग को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा AD पे, जो कि हम लोग M मान लेते हैं। ये हो गया। और क्या करेंगे ना, AC को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पे EB को ज्वाइंट कर देंगे। हो गया ये भी परपेंडिकुलर को हम लोग साइन लगा देते हैं, परपेंडिकुलर है। मतलब कि हम लोग क्या किए ना, ड्रा DL परपेंडिकुलर टू AE एंड EM परपेंडिकुलर टू AD, ज्वाइन एंड ज्वाइन पॉइंट DC एंड DE। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, DC को और EB को ज्वाइन कर दिए, BE को ज्वाइन कर दिए। ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग टू प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ करते हैं ना। सबसे पहले प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे ना, प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं ना कि ट्रायंगल ADE का एरिया क्या होगा। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल ADE का एरिया हम लोग निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू व्हाट, एरिया क्या होगा, ADE का एरिया क्या होगा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, बेस को हम लोग एक बार AD मान लेते हैं। अगर जो हम बेस अगर जो AD मान के अगर जो एरिया निकालेंगे, एक बार हम बेस को अगर जो AD मान के एरिया निकालेंगे
तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, क्या एडी मान रहे तो बेस एडी हम दे देंगे, और इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, अगर जो बेस अगर जो हम लोग एडी माने तो हाइट क्या होगा, ईएम होगा, तो इंटू ईएम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, हाफ इंटू एडी इंटू ईएम आ गया ये चीज। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार हम क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को वही चीज निकालेंगे, लेकिन बेस इस बार हम क्या मान लेंगे ना, ए ही मान लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टू हाफ इंटू बेस, हम लोग इस बार क्या मान रहे हैं, ए ही, बेस ए ही मान रहे हैं, तो हाइट इस बार क्या हो जाएगा, हाइट इस बार हो जाएगा डीएल। ये हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का क्या आ गया, 2 आ गया, एक आ गया हाफ इंटू एडी इंटू ईएम, और एक आ गया हाफ इंटू ए इंटू डीएल। ये हो गया। अब क्या करते हैं ना, और दोनों का एरिया वैसे भी सेम फिगर है, एरिया भी दोनों का सेम ही होगा, सिर्फ हम लोग बेस ही तो चेंज किए हैं, बेस चेंज के लिए उसके लिए हाइट भी चेंज हो गया। अब क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी निकाल लेते हैं, डीईबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी क्या होगा, आप लोग ध्यान देना ना क्या, कि अगर जो कोई मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है, ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री ज़्यादा 180 डिग्री कम है, ऑब्ट्यूस एंगल, अगर जो इस ट्रायंगल का नाम अगर जो हम देते हैं ए बी सी देते हैं, तो अगर जो इसका अगर जो एरिया निकालेंगे ना, हाफ इंटू बेस को हम क्या मान लेते, बीसी मान लेते, तो हाफ इंटू बेस इंटू इसका हाइट क्या होगा, अगर जो बेस अगर जो हम बीसी माने हैं ना, तो बेस को क्या करेंगे ना, आगे बढ़ा देंगे, बेस को आगे बढ़ा दिए ना, बेस को आगे बढ़ा दिए, और यहाँ पर से ऊपर से एक जो है ना परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ना, ये मेरा हो गया डी, तो जो एडी इसका होगा ना वो हाइट होगा, मतलब जिसको हम बेस माने ना उस साइड को आगे बढ़ा देंगे, और वहां से उसके अपोजिट एंगल से, उसके अपोजिट वर्टेक्स से, या फिर जो बेस हम माने उस बेस को क्या करेंगे ना आगे बढ़ा देंगे, और उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा ना वही हाइट होगा, मतलब इसका एडी जो हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ये हुआ। इसी को हम क्या देखते हैं, ट्रायंगल हम क्या निकाल रहे हैं, बी डी ई, हम बेस इसमें क्या लेते हैं ना, बी डी ले लेते हैं, बेस हम बी डी ले लेते हैं, हाफ इंटू बेस होगा, मतलब बी डी बेस हो गया। अब बेसी को क्या करेंगे ना, हम लोग आगे बढ़ा देंगे, बेस को आगे बढ़ा दिए, तो बेस आगे बढ़ाए तो मतलब डी ए हो गया, तो ई पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, इस पे ये जो ईएम जो है परपेंडिकुलर ही तो है एडी पे, तब मतलब इसका हाइट इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल डी बी ई का हाइट क्या हो गया, ट्रायंगल डी ई बी का हाइट क्या हो गया, ईएम हो गया हाइट इसका, तो ईएम इसका हाइट हो गया, तो इसका हाइट ईएम हो गया, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू ईएम, ये हो गया। उसी तरीके से क्या होगा ना, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, उसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसमें बेस हम EC मान लेते हैं, तो बेस हम लोग EC मान लिए, इंटू हाइट क्या होगा इसका, EC हाइट इसका क्या होगा, तो EC को ही क्या किया ना हम लोग, EC ये है ना, EC को हम लोग आगे बढ़ा दिए, मतलब यही पे, और जो ये पॉइंट D था ना अपोजिट वर्टेक्स, EC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, EC का अपोजिट वर्टेक्स D है, और पॉइंट डी से जो हम लोग क्या किए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए ए पे, मतलब डीएल इसका हो गया क्या, हाइट, डीएल हाइट हो गया। ये मेरा हो गया सारा। एक बात आप लोग ध्यान देना ना, क्या एक बात ध्यान देना है कि जो ये दोनों का जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC होगा। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। ओके, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वो कैसे होगा सेम। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का DEB और DEC दोनों का एरिया इक्वल होगा। देखते हैं कैसे इक्वल होगा। क्या, हम लोग पहले फिगर वही बना लेते हैं। फिगर मतलब ये क्या है, ये DE है और एक नीचे में लाइन पैरेलल है, BC लाइन ये पैरेलल है, BC ये पैरेलल लाइन है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर जो ये लाइन DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है, तो ये अगर जो इसे हम लोग आगे भी बढ़ाते हैं, अगर जो इसको हम लोग आगे भी बढ़ाते हैं, तो जो यहाँ पे डिस्टेंस दूरी होगा वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, उतना ही होगा, और उतना ही दूरी यहाँ पे होगा। मतलब ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ये दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, हर एक जगह इक्वल होगा, क्योंकि लाइन ही पैरेलल है, पैरेलल लाइन। ये चीज़ सही है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, दूरी इक्वल होगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये क्या किया ना, ये ई को बी से ज्वाइंट कर दिया और ऐसे कर दिया, और इसको यहां पे ज्वाइंट कर दिया, ये हो गया। आप लोग बताना मेरे को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर ही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। अगर जो बेस, अगर जो इसका हम बेस ये लेते हैं, DE अगर जो बेस लेते हैं, हाफ इंटू बेस DE, बेस लिए D, तो हाइट इसका क्या होगा, अपोजिट वर्टेक्स से, ये जो बेस है ना, तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से B से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते थे। ये हुआ परपेंडिकुलर लाइन मेरा, ये हुआ परपेंडिकुलर लाइन। तो हम इसको H मान लेते हैं, तो ये H हो गया इंटू H। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, इस ट्रायंगल में भी जो है ना, इस ट्रायंगल में भी बेस हम DE ही मान लेते हैं, तो बेस हो गया DE इंटू इसका हाइट क्या होगा, तो इसका हाइट, ये परपेंडिकुलर है ना, मतलब ये बेस हम माने DE, तो बेस DE के सामने वाला वर्टेक्स C है ना, और C से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस पे, तो ये भी तो H होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल था, पहले ही बता चुके थे, तो ये भी H है। तो दोनों का एरिया क्या आया, दोनों का एरिया हाफ इंटू DE इंटू H, दोनों का एरिया सेम आया ना। इसीलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो दोनों इक्वल होता है। तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं ना, इसे हम लोग, इसलिए ऐसा होता है ना, क्योंकि दोनों साइड जो था ना वो पैरेलल था, इसलिए ऐसा हुआ ना, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और बेस इसी पर से ये ट्रायंगल दोनों बनाया जा रहा है, इसी पर से ट्रायंगल बनाया जा रहा है ना। तो बाई ऐसा हम लोग लिखते हैं, बाई सेम बेस, या फिर सेम सेगमेंट, बाई सेम सेगमेंट, क्योंकि DE जो है ना पैरेलल है BC के, और इसी पर से दोनों ट्रायंगल बन रहा है। ये हो गया। अब इसे हम लोग मिटा देते हैं, नीचे वाला नहीं मिटाएंगे क्योंकि नीचे वाला का जरूरत पड़ेगा। ये हो गया। क्या करते हैं ना, यहां पे हम लोग ले लेते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दोनों ADE ही है, मतलब ये ट्रायंगल दोनों सेम ही है,
मतलब दोनों का एरिया इक्वल होगा, ए डी और ए डी सेम ही ट्रायंगल है तो एरिया भी इक्वल होगा, ट्रायंगल भी सेम इक्वल। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस एरिया इस ट्रायंगल के एरिया में और इस ट्रायंगल के एरिया में इक्वल ही है, हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी से डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर भी डी ई बी से डिवाइड कर देते हैं, डी ई बी से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। हम इसलिए दो बार लिखे ना, क्योंकि एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का वैल्यू ये पुट करेंगे, एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे और एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे, और दोनों का एरिया तो सेम ही आएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी के जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल ही है। तो यहां पे हम लिख देते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये हो गया, ये चीज लिख दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब हम लोग वहां से देखते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के जगह हम लोग ये फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। अब लोग यहां पे देखते हैं, अब हम लोग तो क्या हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के जगह हम लोग हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम, ये हो गया, बाई क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी क्या है, डी ई बी ये है, नीचे में क्या है, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के जगह ये पुट कर दिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी के जगह ये पुट कर दिए, डी ई बी के जगह इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई न है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के जगह हम लोग हाफ इंटू ए डी ई के जगह एक बार ये पुट कर देते हैं, तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी एल, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एल, ये हो गया, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी भी निकाल लिए, तो ये वाला पुट कर देते हैं डी ई सी के जगह, तो हाफ इंटू ई सी इंटू डी एल, ये हो गया। अब कटेगा क्या, यहाँ से ये कट गया जी, और ई एम से ई एम कट गया, इधर से हाफ कट गया, और डी एल से डी एल भी कट गया। तो क्या बचा मेरा ऊपर में क्या बच गया, ए डी बचा, बाई नीचे में क्या बचा, बी डी बचा, और इक्वल टू उधर क्या बच गया, ए ई बचा, और इधर क्या बच गया, नीचे में ई सी बचा। तो यही तो मेरे प्रूफ करना था, हम लोग को यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, मतलब जो रेशियो ये जो लाइन डी ई लाइन जो डिवाइड किया ए बी को, वो सेम रेशियो में डिवाइड किया, इधर भी सेम रेशियो और इधर भी सेम रेशियो, दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड किया। ये मेरा हो गया थेल्स थ्योरम। ये तो हम लोग क्या पढ़े थे ना, कि अगर जो कोई फिगर ए बी सी डी ई जो है पैरेलल रहेगा, बस ये हो गया। तो हम लोग यहां पर से क्या पढ़े ना, कि अगर जो कोई ट्रायंगल रहेगा और एक डी ई लाइन अगर जो पैरेलल बाइसेक्ट पैरेलल रहेगा बीच थर्ड साइड के, तो क्या हो जाएगा, मेरा होगा ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि इसी में दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, 1 दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 1 जब हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या होगा, मतलब ए डी बाई बी डी प्लस 1 इक्वल टू, इधर भी 1 ऐड कर देते हैं, ए ई बाई ई सी प्लस 1, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, इधर बी डी एलसीएम हो जाएगा और ए डी प्लस
ये बी डी हो जाएगा इक्वल टू ए ई प्लस इधर क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा, और एलसीएम तो ई सी ही मेरा रहेगा, ये हो गया। तो ए डी प्लस बी डी इक्वल टू क्या हो गया, ए डी प्लस बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, ए डी प्लस बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई ई सी, ये हो गया। तो मेरा एक ये भी प्रूफ हो गया, मतलब एक मेरा क्या प्रूफ हो गया, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई ई सी, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ये दोनों तरफ हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोनों तरफ हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब दोनों तरफ हम लोग इसको पलट देते हैं, मतलब ये ए डी बाई बी डी है ना, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना बी डी बाई ए डी प्लस 1 इक्वल टू इसका भी रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर देते हैं, मतलब ई सी बाई ए ई प्लस 1, ये हो गया। एलसीएम इधर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ए डी, और ये हो जाएगा बी डी प्लस ए डी इक्वल टू इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा, और ई सी प्लस ए ई हो जाएगा ये। तो बी डी प्लस ए डी क्या होगा, बी डी प्लस ए डी क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और बाई ए ई हो जाएगा। सेकेंड मेरा ये प्रूफ हो गया, यहीं से मेरा ये चीज़ भी आ गया और यहीं से मेरा ये आ गया, मतलब कि मेरा 2 चीज़ प्रूफ हो गया। और मतलब ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए ई होगा, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। हम लोग को यहां से आ गया। इसे हम लोग हटा देते हैं और हम लोग फाइनली लिख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग का प्रूफ हो गया। हम लोगों का 3 फार्मूला प्रूफ हुआ। तो कौन कौन सा प्रूफ हुआ, सबसे पहले हम लोग का फार्मूला प्रूफ हुआ ना ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। सेकेंड हम लोग का प्रूफ हो गया, सेकेंड हम लोग का प्रूफ हो गया ए बी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई ई सी। थर्ड हम लोग का प्रूफ हो गया ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए ई। आप इसे आप गौर से देखना, क्योंकि यहाँ से एक प्रॉफिट है हम लोग को इस फार्मूला से, इस फार्मूला से हम लोग प्रॉफिट है। आप ध्यान देना ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी क्या है, आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है ए बी, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल मेरा है क्या है ए डी ई। और मेरा प्रूफ होके क्या आया, प्रूफ होके मेरा क्या आया ना ए बी बाई ए डी, मतलब ए बी जो है ना, ए बी बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड है और ए डी छोटे वाला ट्रायंगल का एक साइड है। और यहाँ पे भी क्या है ए सी बाई ए ई, ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड है और ए ई छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है, मतलब कि और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल तो है ही, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। और यहाँ पे जब पैरेलल है ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, और ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा। ओके, तो मतलब कि यहाँ से मेरा क्या प्रूफ हो गया है, मतलब कि ये एक बड़ा वाला, यानी कि ये इक्वल टू ये है और ये एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है। तो और वहाँ पे दे दिया ना, मतलब कि ए बी बाई
ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी जो है ना मतलब एंगल सी के सामने वाला साइड है, एंगल सी के सामने वाला साइड है ए बी। तो हम लोग देखेंगे ना कि इस ट्रायंगल में कौन सा साइड लेंगे, तो इस ट्रायंगल में एंगल सी के इक्वल बना, और एंगल सी के सामने एंगल सी के इक्वल कौन सा एंगल है, एंगल ई है, तो एंगल ई के सामने वाला साइड लेंगे। तो एंगल ई के सामने वाला साइड ए डी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू, अब हम लोग क्या लेते हैं ना, एंगल बी के सामने वाला साइड लेते हैं, एंगल बी के सामने वाला साइड, तो एंगल बी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ए सी बाई, और ऊपर में ध्यान देना ना कि ऊपर में हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड ले रहे हैं और नीचे में छोटा वाला, तो हमेशा ऊपर में हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल का ही साइड लेंगे। ओके, तो एंगल बी के सामने वाला साइड बी सी हो गया, तो एंगल बी के इक्वल इसमें कौन सा एंगल है, एंगल डी है, तो एंगल डी के सामने वाला साइड लेंगे, मतलब ए ई, एंगल ए ई। अब हम लोग देखें ना एंगल ए के सामने वाला साइड हम लोग ले लेते हैं बी सी इक्वल टू एंगल ए के सामने वाला साइड बी सी हम लोग ले लेते हैं बी सी। अब भाई एंगल ए, इसमें एंगल ए इक्वल टू कौन सा एंगल है, एंगल इसमें भी ए है, तो ए के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, डी ई बाई डी ई। ये एक मेरा और फॉर्मूला बन गया, वहां पे भी सेम है, सेम ही चीज है, मतलब बड़ा वाला साइड बाई छोटा वाला ट्रायंगल का साइड, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड बाई छोटा वाला ट्रायंगल का साइड, बड़ा वाला साइड बाई छोटा वाला साइड। तो ये भी हो सकता है बी सी बाई डी ई क्यों नहीं होगा, तो बी सी बाई डी ई भी आ गया, ये भी फॉर्मूला मेरा बन गया। लेकिन अगर जो ये ट्रायंगल सेम है, इसी में है, तब तो पता करिए, लेकिन अगर जो दोनों ट्रायंगल अलग अलग रहेगा तो कैसे करेंगे, तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग रहेगा तो हम लोग एंगल से देख के करेंगे, क्योंकि ये एंगल सारा एंगल तो इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर, कोई भी दो फिगर जब सिमिलर रहेगा, दो ट्रायंगल अगर जो कोई भी सिमिलर रहेगा तो उसका जो सारा एंगल होगा ना वो तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। तभी जैसे कि हम लोग अगर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, अगर जो जैसे कि हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये 60 ये भी 60 ये भी 60, तो एक छोटा सा भी ट्रायंगल हो सकता है जो इक्विलेटरल होगा बट साइड उसका डिफरेंट होगा। अगर जो ये आइसोसेलेस है, अगर जो ये 30 है, ये भी 30 है, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 120, तो ये भी 30 और ये भी 30 होगा और ये 120 होगा, तब भी साइड सिमिलर ही होगा। तो एंगल से आप लोग को पता चलेगा। और एक एंगल का सामने वाला साइड, जैसे इस एंगल इक्वल है, ये वाला साइड लिए, तो इस एंगल के इक्वल इसमें कौन सा एंगल है, ये डी है, तो डी के सामने वाला नीचे लिख दिए, ऐसे हो गया, ये हो गया। अब हम लोग इसे मिटा देते हैं, अब दूसरा हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं ना, हम लोग सिमिलर पहले से बोल देते हैं, मतलब एक दो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, एक ट्रायंगल, और हम लोग ट्रायंगल जो लेंगे ना वो अजीब लेंगे, थोड़ा सा यहाँ दिखने में भी लगे। ए बी सी, और एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ना, ये हमारा होता है डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में, मतलब एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल डी इक्वल टू एंगल, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल मेरा ये एफ है। मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, क्योंकि शेप तो सेम है बट साइज दोनों का डिफरेंट है, तो सिमिलर है। तो ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर जब ट्रायंगल, ये दोनों जब ट्रायंगल जब सिमिलर है तो जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात, साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो हम लोग एंगल बी से चलते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर में बड़े वाला साइड का लेंगे, तो एंगल बी के सामने कौन सा साइड है, ए सी है, तो ए सी बाई,
अब एंगल बी के इक्वल इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? एंगल ई है, और एंगल ई के सामने वाला साइड क्या है? डी एफ है, तो बाई डी एफ हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। अब हम लोग बी के बाद सी एंगल पे चलते हैं, या फिर ए पे भी जा सकते हैं, तो एंगल सी पे चलते हैं। तो सी के सामने वाला साइड क्या है? ए सी है, तो ऊपर में ए सी हो गया, सॉरी ए बी है ना, है ए बी है तो ए बी हो गया, और बाई अब एंगल सी ने लिए थे, एंगल सी के सामने वाला, अब एंगल सी के इक्वल इसमें कौन सा एंगल है? एंगल एफ है, तो एंगल एफ के सामने वाला साइड कौन सा है? ई डी है, तो बाई ई डी हो जाएगा इक्वल टू, अब एक और एंगल बच गया एंगल ई, सॉरी एंगल ए, एंगल ए के सामने वाला साइड क्या है? बी सी है, तो बी सी बाई एंगल, यहाँ पे एंगल ए के इक्वल इसमें कौन सा एंगल है? एंगल डी है, तो एंगल डी के सामने वाला ये हो जाएगा ई एफ। तो ऐसे ही एक और हम लोग देख लिए यहाँ पे, अगर जो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर भी दे देगा तो साइड का प्रोपोर्शन आप इक्वल कर दोगे, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे ना थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 है ना कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, मतलब थेल्स थ्योरम का उल्टा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये थ्योरम 2 है, थ्योरम 2। थ्योरम 2 कह रहा है ना, इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब यही उल्टा कह रहा, उसमें क्या कह रहा था ना, थेल्स थ्योरम में कह रहा था ना कि अगर जो कोई एक लाइन पैरेलल टू ड्रॉ करेंगे थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल के, तो जो रेशियो में जो दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा ना, वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, जो रेशियो होगा दोनों का इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे है ना, यहाँ पे वही चीज़ कह दिया, मतलब यहाँ पे कह दिया ना क्या, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो रेशियो है ना वो इक्वल दे दिया है, दैट मीन्स एक ट्रायंगल है, यहाँ पे रेशियो इक्वल दे दिया, और साइड कहने के लिए करा ना कि वो पैरेलल होगा, ट्रायंगल ए बी सी दे दिया है, और एक लाइन डी एल दे, मतलब एक लाइन एल है, एक लाइन एल है जो पॉइंट यहाँ पे डी से स्टार्ट हुआ ए बी पे, और ये जो है ना मतलब ई पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दे दिया, तो मतलब डी ई दे दिया है, ठीक है ना, कि पैरेलल है, सॉरी ये चीज़ दे दिया इंटरसेक्ट कर रहा है एल पे, और ये चीज़ मतलब क्या गिवन में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया, गिवन में हमारा क्या दे दिया ना, गिवन में दे दिया अ ट्रायंगल ए बी सी in which line L intersect AB at D and AC at E। ये चीज दे दिया, एंड ये रेशियो भी दे दिया, एंड ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये चीज दे दिया गिवन में। टू प्रूफ मेरे को ये करना है ना, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करना है। ओके, हम लोग करते, इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, हम लोग प्रूफ में ही एक चीज़ करेंगे, प्रूफ
डी पैरेलल टू बी सी हम लोग को प्रूफ करना है। और ये प्रोपोर्शन दे दिया, ये प्रोपोर्शन दे दिया, तो जाहिर सी बात है ये तो उल्टा होता है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ना, क्या हम लोग मान लेते हैं ना डी वैसे भी पैरेलल ही होगा, डी पैरेलल होगा, क्योंकि जब वो चीज़ हो सकता है, जब रेशियो जब इक्वल दे दिया तो जाहिर सी बात है ये रेशियो इक्वल कब होगा, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी कब होगा, जब डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। लेकिन हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ में ये कर लेते हैं ना कि मान लेते हैं इफ पॉसिबल डी ई is not parallel to line BC। अगर जो पॉसिबल है, हम ये मान लेते हैं ना कि DE जो है ना वो पैरेलल नहीं है BC के, ठीक है। और हम लोग क्या कर लेते हैं ना, देन ड्रॉ a line DF which parallel to line BC। मतलब DF एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि पैरेलल है, DF एक लाइन हम ड्रॉ कर लिए जो कि BC के पैरेलल है। तो जब हम लोग DF जब लाइन एक ड्रॉ कर लिए जो BC के पैरेलल है, तो ये चीज हम लिख सकते हैं AD बाई BD, दिख रहा है, AD बाई BD इक्वल टू DF पैरेलल टू है BC, तो ये हम बोल सकते हैं AF बाई FC, AF बाई FC बाई क्या चीज से, बाई थेल्स थ्योरम से। बाई थेल्स थ्योरम से ये हो गया, ऊपर हम लोग मिटा लेते हैं, ये हो गया, मतलब ये हो गया। और गिवन में मेरा क्या दिया ना, गिवन में मेरा दिया AD बाई, गिवन में तो ये चीज दे दिया AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ये चीज तो मेरा गिवन में दे दिया, बाई गिवन में, ये गिवन में। तो थेल्स थ्योरम और गिवन से ये प्रूफ हो रहा है ना कि AD बाई BD इक्वल टू AF बाई FC है, और यहाँ पे AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, AD की जगह पे हम लोग लिख दें AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC, ये लिख दिए। अब ये जब लिख दिए ना हम लोग, तो क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। तो दोनों तरफ 1 ऐड करने पे क्या होगा देखते हैं, AF बाई FC प्लस 1 इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। तो दोनों तरफ जब हम लोग 1 ऐड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ना, LCM क्या आ जाएगा, FC आ जाएगा, LCM FC, और AF प्लस ये FC इक्वल टू LCM यहाँ पे EC आ जाएगा, और AE प्लस EC, ये चीज़ हो गया। ऊपर AF प्लस FC क्या हो जाएगा, AF प्लस FC इक्वल टू क्या हो जाएगा ना हमारा, इसे हम लोग मिटा ही देते हैं, या AF प्लस FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाई FC, AC बाई FC हो गया, इक्वल टू AE प्लस EC क्या हो जाएगा, इधर भी AC बाई EC हो जाएगा, ये कट गया। तो हमारा क्या आ गया ना, मतलब FC बराबर EC, FC बराबर EC, मतलब FC बराबर EC, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, FC बराबर EC का मतलब हुआ ना कि F और E पॉइंट सेम ही जगह पे है, F और E पॉइंट सेम ही जगह पे है, मतलब कि पॉइंट F, मतलब कि
पॉइंट E एंड F आर कॉन्साइड, मतलब जो पॉइंट E है ना और पॉइंट F है ना वो सेम ही जगह पे है, इसलिए DE पैरेलल टू BC। और हम लोग वैसे भी पैरेलल ड्रॉ किए थे, और मतलब ये पता जब हम लोग ड्रॉ किए तो पता चला E ही पॉइंट पे हम लोग F को ड्रॉ किए, यहाँ पे कोई डिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए ये हो गया। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी हो गया हम लोग को, ये था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।